Welcome to my channel, Secret Genaria. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। मैं हूँ जूही। आप सभी लोग का एक बार फिर से आपकी रीडिंग में स्वागत करती हूँ, इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या बताती हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या वार्निंग्स मिल रही है करियर की ओर से, लव लाइफ की ओर से, हेल्थ वाइज सारे कुछ हम यहाँ पर ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, कॉफ़ी का मग लीजिए और थोड़ी सी शांत हो जाइए। शांत होने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आपको पाइल प्रॉपरली चूज़ करनी है अपनी इंट्यूशन के थ्रू। अभी मैं ये साउंड प्ले करूँगी और इस साउंड को सुन के आप एक पाइल को चूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक ही चूज़ करो। सो लेट्स स्टार्ट। Here we go। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी रीडिंग। रून्स के थ्रू भी मैं रीडिंग करूँगी और अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, कुछ जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रीडिंग पेएबल है और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने ब्यूटीफुल सा कलर रेड को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स से गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। हम रख देते हैं इसको यहाँ पर और आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड है तो मैं देख लूँगी। सबसे पहले मैं टैरो से जानना चाहूँगी कि आपके लिए ओवरऑल मई मंथ कैसा रहेगा। टैरो से है टावर और दूसरा जो कार्ड है ओवरऑल मई मंथ की आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या रहेगी, वो है पोस्टपोनमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो 2 कार्ड्स है वो मुझे कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि कुछ कामों का जैसे कि धीरे धीरे करके होना। ठीक है, हो सकती है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं जब चीज़ों में हम बदलाव नहीं देख पाते हैं, मूवमेंट्स नहीं देख पाते हैं, बार बार एक ही चीज़ें, एक ही दोहराना, एक ही साइकिल में फंसे हुए रहना। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप चाहते हो सडन कुछ हो बट वो नहीं हो रहा है, वो दिन ब दिन मतलब पोस्टपोन्ड होते जा रहा है। वही एनर्जी मुझे मिल रहा है और आप आस लगा के बैठे हुए हो कि कब तक होगा, कब तक मिलेगा, बस हो जाए। तो एक आशा यहाँ पर है। मई मंथ में कहीं ना कहीं मैं उसकी एक झलक देख पा रही हूँ और ये जो झलक है आपकी ज़िंदगी में बहुत सडन होगी। जो टावर है, टावर के साथ और कोई अगर कार्ड होता तो वो डिपेंड करता है कि टावर क्या बताना चाहता है। तो आई फील दैट यहाँ पर जो टावर है, यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो चीज़ बहुत टाइम से डिले हो रहा था तो वो बहुत सडन होने की चांसेस बन रही है, बिकॉज यहाँ पर पोस्टपोनमेंट है, नंबर 4 भी है और ऑल्सो टावर भी है। आपको थोड़ी सी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आई फील दैट चीज़ों को जब सरेंडर कर दोगे तभी आप सडनली देखोगे, मतलब हताशा हो जा, आशा छोड़ देना कि और नहीं हो सकता है, बस इसको यहीं पर ख़त्म करें। या फिर जो होती है ना, कभी कभी हमें दिल से लगता है कि छोड़ो भाई, और दिल में वो धैर्य नहीं रहा कि हम यहाँ पर ये काम करें, बैठे हुए रहे। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? तो वैसी एनर्जी जब भी आप में आ जाएगी, आपको लगना स्टार्ट होगा कि अभी इसको छोड़ते हैं और हिम्मत नहीं है कि मैं इसको आगे ले जा सकूं। बस तभी के तभी सडन ऐसा चेंज आएगा और चीज़ें आपके हित में होता हुआ आप दिखोगे। और भी कार्ड्स हैं, और भी कार्ड्स के थ्रू पता करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ वाइज मुझे क्या पता चल रही है, आपकी मई मंथ की हेल्थ कैसी रहेगी। सो आपके लिए है ऑक्यूपेशन। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो होते हैं ना, जो लोग भी जिम करते हो या फिर जो लोग भी कसरत करते हो, आप योगा वगैरह करते हो, तो आपके लिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली इस मंथ में आपको सजेस्ट कर रहे हैं स्पिरिट्स की थोड़ी सी वर्कआउट करो। उसके लिए एक मतलब उसके लिए एक बोला जा रहा है कि ये करो, आपके जो बॉडी है वो चार्ज करो।
ठीक है। नंबर 4 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड ऑल्सो 4 स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, हीलिंग के बारे में भी बताती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज़ कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा काम करते हो, अगर बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस हुए हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अभी के लिए फ़िलहाल चीज़ों को सरेंडर करके देखो, आपको उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगी वहाँ पर। ओके, लव लाइफ वाइज अगर कार्ड देखूँ तो आपके लिए है ह्यूमिलिटी, जो बताती है यू हैव डेवलप्ड लविंग अवेयरनेस that you and everyone else are the same but no different paths। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली इस मंथ में आप और आपके पार्टनर एक ही जैसी फीलिंग एक दूसरे के प्रति महसूस करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए तो कहीं ना कहीं उनमें वो एनर्जी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा। मतलब एक दूसरे की जो होती है ना 5D वर्ल्ड में जब कनेक्शन हो जाती है तो हमारी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आप और आपके पार्टनर के बीच बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है और सबसे ज़्यादा कुछ बिना बोले हुए आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ लोगे, वो चीज़ यहाँ पर है। एंड अगर आप सिंगल हो तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा जिनको आप शायद जिनके राह बहुत टाइम से देख रहे थे, अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं भी है फिर भी आप किसी से मिल सकते हो जिनके साथ ना इंस्टेंट कनेक्शन बन सकती है और वो और आपके मतलब एक अलग से खिंचाव मैं कैसे समझाऊँ इसको, मैं ऐसे समझा नहीं सकती। तो डेफिनेटली वो खिंचाव जो है ना, जो आप ही फील कर सकते हो और सामने वाला इंसान ही फील कर सकता है। आप सोचोगे मैं इसको क्यों मिस कर रही हूँ, वो बंदा सोचेगा मैं इसको क्यों मिस कर रही हूँ, दोनों ही दोनों को मिस कर रहे हो। वो कनेक्शन जो है वो इंस्टेंट बन रहा है, वो इस मंथ में है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो चीज़ है। और करियर वाइज है टेम्पल पाथ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पल 1 आपके लिए आ रहा है कि अगर आप किसी गुरु को मानते हो, किसी गॉड को मानते हो तो उनके शरण में जाओ, उनको याद करो, क्योंकि वो अगर आप उनको याद करोगे तो आपकी ना मतलब मैंने जैसे कहा कि सरेंडर कर दोगे तो आपकी जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ना घूम फिर के वही मैसेज आ रही है। करियर पे अगर कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हो इस मंथ तो डेफिनेटली आप पहले तो अपने गुरु को याद करो और जिनको भी मानते हो उनको पूजा दो, जो करना है करो। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को आपको भगवान पे छोड़ देने की ज़रूरत है। करियर वाइज अगर कुछ चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें अपने मन में चल रही है तो डेफिनेटली इस वक्त पे जितना ज़्यादा प्रेयर करोगे आपके लिए आपकी जो भी काम है उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी वो होने की। आप जितना हार्डवर्क करो वो अच्छी बात है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा काम करेगा प्रेयर से। कभी कभी हो जाती है कि डेस्टिनी जब हमारे साथ होती है तो तब प्रेयर्स काम में आती है। तो यहाँ पर आपकी प्रेयर्स काम में आ रही है। आई फील दैट कि यहाँ पर डेस्टिनी आपका साथ तभी देगा जब आप चीज़ों को अपने हाथ से थोड़ी सी ढील दोगे। तो वैसे ही मैसेज यहाँ पर हैं, तो मुझे जो मिल रहा है मैं वही बता रही हूँ। अभी देख लेते हैं रून्स ओवरऑल मे के बारे में आपकी क्या बताती हैं, आपके लिए क्या रून आती हैं। ओके, सो आपके लिए जो रून है वो यहाँ पर मुझे ये बता रही है, इट्स लाइक अ फ्लैग, कि आप झंडा गा रहे हो, कुछ कर रहे हो। इस मंथ में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट करने वाले हो तो उसमें आपको सक्सेस दिखेगी। तो ये एक सक्सेस की पहचान है आपकी। आप जो भी इस मंथ में करना चाहो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर दिखेगी, लेकिन आपको मैंने जो जो कहा है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अभी मेरे हैंड रिटर्न्स जो मैसेजेस है उसमें से मैं देखूंगी क्या क्या मुझे पता चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर है फियर, और वन मोर प्लीज़।
मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं जो कि बाहर आती है फिर छुप जाती है, बाहर आती है छुप जाती है, और कहीं ना कहीं यही आपके मन में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है कि भाई होना है तो जल्दी से हो जाओ, समझ में आ जाए, वो वाली बात है। तो नवंबर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नवंबर में होने की चांसेस यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। और एक है लाइट, ओके, ये एक्स्ट्रा मैसेज है तो मैं ले रही हूँ। तो लाइट हो सकती है कि लव एंड लाइट जिसको कहता है ना, तो लाइट मतलब जो भी करोगे आपको सक्सेस मिलेगी, आप लाइट की तरफ जा रहे हो विद दिस टेम्पल पाथ, वो चीज़ तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको रास्ता दिखा रहा है जिसमें आप आगे चल के कुछ हासिल कर सको। ठीक है, आपकी जहाँ पर फतेह हासिल हो, बोलते हैं ना, तो वैसे ही फतेह हासिल कर पाओगे। ओके, टाइम बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पर, बहुत सारे टाइमिंग्स आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ों का वेट है। ठीक है, टाइम जानना है तो डेफिनेटली नवंबर, जून। और है कंपैशन, तो कंपैशन से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा डोनेट करोगे, जितनी ज़्यादा लोगों की मदद करोगे, जितनी ज़्यादा खुद के प्रति, लोगों के प्रति काइंड हार्टेड जितनी ज़्यादा हो जाओगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी काम, आपकी सक्सेस और उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि आपको ना प्यार इकट्ठा करने की ज़रूरत है। ब्लेसिंग्स जितना इकट्ठा करोगे, आपकी काम उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा वो ना फैलेगा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, डेफिनेटली कर पाओगे। एंड कंपैशन से मुझे ऐसा लगता है कि अगर करियर में कुछ करना चाहते हो तो पैशन के साथ उसको करो। ठीक है, दिल से करो, उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। लास्टली हम चार्म्स के थ्रू देखेंगे, सिम्बॉल्स के थ्रू देखेंगे कि स्पिरिट्स हमें क्या मैसेज है। एक चार्म्स की तरफ से लूँगी तो यहाँ पर कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। और अगर मैं लूँ, ओके, नंबर 24 आया हुआ है, फिर से 4, 6 भी कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 24 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, एक और चार्म ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये चार्म बताती है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। और स्वस्तिक की सिंबल, मतलब बहुत प्रोटेक्टेड हो, वही सिंबल यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर आई थिंक मैं आपको समझा पाई हूँ कि स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं आपके साथ ओवरऑल मई मंथ में क्या होने वाला है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो और आप अगर चीज़ों को समझो और मैंने जैसे जैसे गाइड किया है वैसा वैसा करो, तो डेफिनेटली मई आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग मंथ रहेगा, जहाँ पर आपकी हीलिंग भी होगी और उसी के साथ आप बहुत कुछ सीखोगे, देखोगे, आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो बस को थैंक करके जाना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, ऑप्शन 2, अगर आपने स्काई कलर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या क्या पता चलती है। सबसे पहले मैं टैरो से देख लूँगी, उसके बाद और कुछ देखूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। उससे पहले थोड़ी सी एनर्जी क्लींस कर लेता है पहलवान की। थैंक यू। ओके, सो पाइल 2 के एम्प्रेस एंड है पास्ट लाइफ्स। ओके, सो सी यहाँ पर 3 नंबर बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रहा है। 3 नंबर इस मंथ में कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 3, 6, 9 ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहली जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है, आपने पास्ट में अगर कुछ लेसन सीखा हुआ है या फिर पास्ट की कोई तो काम है या फिर पास्ट की कोई इंसान है, जो भी है, पास्ट की एनर्जी बहुत काम में आने वाली है। ये जो मंथ होगी ये आपको हेल्प करेगा पास्ट को रिलीज़ करने में। एंड बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट आपके लिए एक ब्लेसिंग्स के तौर पे होगा। मतलब हो जाती है ना कि पास्ट में हमने कुछ सीखा है और प्रेजेंट में वो चीज़ हो रहा है, तो हमें पता है कि भाई ये मुझे नहीं करनी है क्योंकि मैंने सीख लिया था, अभी इसमें नहीं जानी है। तो वैसी एनर्जी है। तो कुछ
पास्ट से कोई इंसान आके आपको हेल्प कर सकता है, पास्ट की कोई एनर्जी से आप हेल्प हो सकते हो। यहाँ पर अबंडेंस है इस मंथ में। मनी वाइज बहुत ग्रोथ है यहाँ पर, मनी वाइज मैं देख पा रही हूँ स्पेशली। और अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। अगर कंसीव करना चाहते हो, ये मंथ आपके लिए प्रेफरेबल है। शादी के लिए बहुत अच्छा मंथ है। मतलब इस मंथ में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर इनमें से आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में अटके हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके दबे आप खुद को नहीं देख पा रहे हो, ये सारी अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, आई नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ना ये इजी नहीं होता है और हम नहीं भी छोड़ पाते हैं, राइट। लेकिन उनमें से आपको खुद के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। हमारी जो मॉम्स होती है, हमारे लिए इतना ज़्यादा करते हैं कि वो खुद के बारे में ही भूल जाते हैं। तो अगर आपके मॉम आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो उनकी तरफ थोड़ी सी ध्यान दीजिए, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप खुद एक मॉम हो और आप सिर्फ सभी के लिए कर रहे हो, खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको खुद का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लुक वाइज बहुत ग्लो करने वाले हो। कम्प्लीमेंट्स भी इस मंथ में आप लोगों से पा सकते हो कि आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। अगर जिम वगैरह कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से शेप में आने वाली है। तो भाई ये मंथ तो पाइल 2 के लिए बहुत बिंदास रहेगा। अभी देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ वाइज आप कैसे सी ग्रेट फॉर्चून। तो मैंने जैसे कहा कि आपकी बॉडी शेप में आने वाली, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ वाइज कोई भी टेंशन नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो, तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है। और अदरवाइज़ मैं देख पा रही हूँ, अगर कोई आपको बीमारी था या फिर कोई प्रॉब्लम्स था हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे कुछ इस मंथ में नहीं रहने वाला है, सारे कुछ सही हो जाएगा। ओके, इस मंथ की 26 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अभी देख लेते हैं लव वाइज क्या कार्ड है। कोऑपरेशन इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव, यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। तो मैंने जैसे कहा, पास्ट की कुछ एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपने किया है लव वाइज। तो आप कहीं ना कहीं बहुत सोचने की वजह से आपको लग सकता है आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए अपने लाइफ में डेफिनेटली। तो आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी सोच सकते हो, या फिर ये इमेजिनेशन हो सकती है कि मुझे अगर शादी करनी है या फिर मुझे अगर रिलेशनशिप में जानी है, तो ऐसे पर्सन के साथ ही मुझे जानी है, ऐसे इंसान के साथ ही रहनी है। और अगर आप शादीशुदा भी हो, रिलेशनशिप में भी रह रहे हो, तो आप जैसा सोचते थे आपके पर्सन के बारे में कि मेरे पर्सन मुझे ऐसा ट्रीट करे, ऐसे मतलब जो सोच आपकी है, तो वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इस मंथ में आप देखोगे आपके जो पर्सन है उनके साथ आप मतलब वो वही कर रहा है जैसा आप सोच रहे हो, आपकी एनर्जी जैसा हो रहा है, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्ड और भी ज़्यादा अच्छी होगी, और किसी के साथ मिलना हो सकती है यहाँ पर। जैसा मैंने कहा कि आप किसी को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अगर पूरी तरीके से सिंगल हो तो वैसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, जैसा इंसान चाहते थे। तो लव वाइज भी बहुत अच्छी कार्ड है। और है करियर वाइज, करियर आपको डेफिनेटली करियर वाइज थोड़ी सी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ थोड़ी सी परेशानी है। मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर मनी वाइज कोई कलेश हो सकती है, कुछ है जो आपको सता रही है बहुत करियर वाइज। जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मंगल भारी हो सकता है आपका, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर बाधा ही बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा रुकावटें जिसको कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फेस करे उस दौरान पे। दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और मई मंथ में कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके करियर को लेकर आप थोड़ी सी परेशानियों में रह सकते हो कि जो आप चाहते हो वैसा नहीं मिल रहा है। ओके, लेकिन
क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, सो आई फील दैट कि चीज़ें आएगा लेकिन आप जितना चाहते हो उतना नहीं मिलेगा। दैट्स वाई अब सेटिस्फैक्शन जो होती है वो आपको नहीं मिलेगा, ये है। लेकिन मई मंथ की ओवरऑल आपके लिए अच्छी है, अबंडेंस है, अबंडेंस धीरे धीरे करके आ रही है। तो आप थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, हाल नहीं छोड़नी है, हार नहीं माननी है। अभी देख लेते हैं कि रून्स क्या बता रही है आपके मई मंथ के लिए। सो आपके लिए जो रून है, सी यहाँ पर रून ना बोल रहे हैं कि आ रही है चीज़ें, मतलब आपकी तरफ आ रही है, इसको मैं सीधा नहीं कर सकती। सो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, खुल रही है दरवाजे। अब तक शायद बंद था, चीज़ों में आप कुछ भी मूवमेंट नहीं देख पा रहे थे, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा था। लेकिन ज़्यादा सोचने की वजह से, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में, आपके लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके जो करियर वाइज भी आप देखोगे चीज़ें धीरे धीरे करके हो रहा है, तो हार नहीं मानना है। ओके, अगर करियर वाइज ऐसा कुछ हुआ था जिससे आपको बहुत धक्का लगा था एंड आप परेशान हो गए हो कुछ चीज़ों से, एंड आपको सोच में वो ज़्यादा सोच में रख रहा है, तो उससे भी आप निकल जाओगे। मैं आपको बता दूं, एंड ऑफ द मे आपको इसकी एक रास्ता दिख जाएगी, जिससे इस परेशानी से आपको लगेगा कि हाँ, मुझे परेशानी का हल मिल गई है। एंड ऑफ द मे या फिर मिडिल ऑफ द मे, मैं बोल सकती हूँ कि 10th के बाद, मे 10th के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं, मैं कर सकती हूँ, मेरे करियर में मैं कुछ कर सकती हूँ और इसका सल्यूशन मुझे मिल गया है। आप ऐसा देखोगे। ओके, तो देख लेता है कि हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए क्या मैसेज आती हैं मे मंथ के लिए। ओके, थैंक यू। सबके लिए योर लव वन इज़ सेफ। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने लव वन को लेकर जैसे कि चिंतित हो, बहुत सोच रहे हो, तो वही मैसेज है। एंड गिव मी वन मोर प्लीज़, एंड दिस वन पास्ट। सी, फिर से पास्ट आई है, तो यहाँ पर पास्ट की कुछ चक्कर वगैरह है भाई आपकी तो देख लीजिए कैसे पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत सारे लोग पास्ट में अभी भी जी रहे हो, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच के अफसोस कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको छोड़ने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट की कोई इंसान या फिर कुछ एनर्जीज आपके लिए ब्लेसिंग साबित हो सकती है। जून कुछ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, टाइमिंग है, और है फॉक्स की एनर्जी है, एंड की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क करते जाइए, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके जो दिमाग है बहुत, भाई आपका दिमाग जो है ना, अगर सही तरीके से लगाओ तो आप बहुत क्लेवर इंसान हो। आपको वो रास्ता दिख जाएगा, मतलब और लोगों को थोड़ी सी टाइम लग सकता है लेकिन आपको वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपके हार्ड वर्क की ज़रूरत है, थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, मतलब दिमाग को लगाओ काम में। आप अगर कुछ हासिल करना चाहते हो वहाँ पर आपको आपके दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप बैठ के चीज़ों को अच्छी तरीके से दिमाग लगा के एनालाइज नहीं करोगे, उसके पीछे मेहनत नहीं करोगे, आई थिंक मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी यहाँ पर बोला जा रहा है, एंड की कार्ड आया हुआ है, तो डेफिनेटली हार्ड वर्क, जितना एंड की जितना वेट होती है उससे ज़्यादा वो हैवी वेट उठाती है। तो यहाँ पर आपको भी वैसा बोला जा रहा है, आप जितना आपकी कैपेसिटी सोच रहे हो है उससे ज़्यादा आप कर सकते हो, समझ रहे हो, उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। आप शायद सोच रहे हो कि नहीं मैं इतना तक ही कर सकती हूँ, या फिर इतना तक ही मेरा होगा, क्या होगा, बहुत सारे थॉट्स आ रही है, या फिर बहुत सारी ऐसी चिंता आपको सता रही है, तो आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी थिंकिंग को सही तरीके से यूज़ करो। बिकॉज यहाँ पर फॉक्स है, तो फॉक्स की एनर्जी जब भी आती है, मैं बोलती हूँ कि दिमाग को इस्तेमाल करो, क्योंकि दिमाग को अगर ये बंदा यूज़ करता है तो मतलब शेर को भी ये मात दे देता है, ऐसा है, ठीक है। तो वैसी एनर्जी आपके लिए मई मंथ में बोला जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से। अभी देख लेते हैं कि आपके लिए आपके लिए चार्म्स और सिंबल्स में से क्या आ रही है।
चार्म्स में से आपके लिए है सी, आपको बहुत क्लियर तरीके से देखने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। और है ये क्या है, ओके प्लस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान मतलब कुछ आपके लाइफ में ऐड होने वाला है, अभी वो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या, बट हाँ कुछ आपके लाइफ में ऐड होने वाला है मई मंथ में। यहाँ पर क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है, अगर कुछ क्रिएटिव करते हो, क्रिएटिव फील्ड में हो तो क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अगर वो नहीं है तो आपको अपने दिमाग लगाने के लिए फिर से बोल रहे हैं, ये चार्म वही बताते हैं कि दिमाग से जो निकलेगा आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा, वही आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी। ओके एंड वन मोर इन्फिनिटी सिंबल, सो 8 नंबर भी हो सकती है एंड ये इन्फिनिटी सिंबल है। तो जो मिलेगा हद से ज़्यादा मिलेगा, जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा है। तो मैं जैसा इस पाइल के लिए गेट कर पा रही हूँ, इस पाइल के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि जो सोच रहा है ये पाइल उससे भी ज़्यादा कर सकता है, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। तो अभी आपको क्या करनी है आपको पता है, और मई मंथ आपके लिए पूरी तरीके से एक लेसन्स की रहेगी, एक सीख की रहेगी, और ऐसे करके आई थिंक आप आगे बढ़ोगे और बहुत आगे तक जाओगे। इस फाइल को देख के मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो सोच को थोड़ी सी चेंज करिए, पर्सपेक्टिव थोड़ी सी चेंज करोगे तो चीज़ों में बदलाव खुद ब खुद आ जाएगी। ओके सो दिस इज ऑल आई होप यू, आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाए तो मैं उसको थैंक करके जाना मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो हेलो ऑप्शन 3 जिन्होंने भी ब्लैक कलर के इसको चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले पाइल 2 की एनर्जी क्लींस कर लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, वन मोर टाइम प्लीज़। थैंक यू। चलिए ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या पता चलती है, मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम टैरो से पता कर लेते हैं कि ओवरऑल मई मंथ के लिए वो क्या बता रही हैं। तो आपके लिए है हाई प्रिस्टेस एंड है ब्रेक थ्रू। सो पाइल 3 मई मंथ आपके लिए मैं जैसे कि देख पा रही हूँ ब्रेक थ्रू का रहेगा। मतलब मई मंथ में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इस मंथ में अगर आपको इंट्यूटिवली कुछ लग रहा है तो उसमें आप कुछ कर सकते हो। मतलब अगर लग रहा है कि मुझे ना यहाँ पर जानी नहीं चाहिए, मेरे लिए ये सही नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको वो करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ना मुझे कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। ये मंथ पूरी तरीके से आपको आपके इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। उसी के साथ इस मंथ में कुछ चीज़ों में आप दिखोगे आपको पता है और नहीं भी पता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है चीज़ों में। आपको चीज़ें आपके सामने पूरा नहीं दिखेगा, आधा अधूरा चीज़ें आपको दिखेगा, तो वहाँ से आपको उभरने के लिए आपको आपकी इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लर्निंग्स, अगर हायर लर्निंग्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो, या फिर कुछ ऐसा जो हायर लर्न करना चाहते हो उसके लिए पढ़ रहे हो, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको मेहनत के लिए बोला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। इस मंथ में ऐसा कुछ हो सकता है जो कि आपको शॉक कर दे। तो ये शॉकिंग न्यूज़ आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक जुड़ाव है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा न्यूज़ आपको मिल सकता है, बहुत सडन है, ठीक है। आपको बहुत शॉकिंग एक न्यूज़ मिल सकती है, पॉजिटिव वे में ही मैं बोल रही हूँ, तो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। देख लेते हैं हेल्थ कैसा रहेगा। तो हेल्थ के लिए है फैमिली रूम। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हेल्थ वाइज आप बहुत खुश रहने वाले हो, हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छा रहोगे। तो यहाँ पर कहने के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और उसी के साथ मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं फैमिली का ख्याल रखना, ठीक है। आप फैमिली आपका ख्याल रख रहा है, ठीक है। बहुत पैम्परिंग एक एनर्जी है जहाँ पर आपको पैम्पर किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप खुद का ख्याल रख रहे हो, खुद को घूमने जा रहे हो, साथ सवर रहे हो, ऐसा कुछ मैं एनर्जी गेट कर पा रही हूँ। डेफिनेटली कुछ आप वैकेशन प्लान कर सकते हो, या फिर किसी की शादी अटेंड कर सकते हो। कुछ ऐसा फेस्टिवल आ सकती है इस मंथ में, हो सकती है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, कुछ ऐसा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से मेकओवर करके जा रहे हो, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ, या डेफिनेटली।
और लव वाइज आपके लिए जो कार्ड है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर अवेयर टू ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम है। सी, क्या प्रॉब्लम है? आपको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जब रीड कर रही थी तब मैं देख तो रही थी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटक रही थी। तो यहाँ पर लिखा जो हुआ है उसके साथ एकदम सेम सिचुएशन मैच हो गई है। इसका मतलब ये है, किसी को कुछ बताना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में नहीं बता पा रहे हो, या फिर आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो भी इजहार उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, टाइम उतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स वो एक ब्लॉकिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है आपकी लव लाइफ में। अगर आप पूरी तरह से सिंगल भी हो फिर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कहीं कि आपके इतना ज़्यादा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको लगता है कि इसको पहले निभाना चाहिए, मेरे लिए लव का टाइम नहीं है। तो ऐसी थिंकिंग आपकी इस मंथ में रहेगी। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहेगा, या फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें इतना ज़्यादा आप बिज़ी रहोगे कि कहीं ना कहीं उसके चक्कर में एक होती है ना, उस थॉट्स को, मतलब आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं लव की तरफ थोड़ी सी कम रहेगी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपकी जो पार्टनर है या फिर आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी कम हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, पहले आप खुद को साइड रख रहे हो, आपके काम को रख रहे हो, वैसी एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है। आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, हाउसवाइफ हो, जो भी हो, यहाँ पर लव वाइज आपकी थोड़ी सी एनर्जी में यहाँ पर कम देख पा रही हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा शायद और कामों में हो सकती है। करियर वाइज है एंजल ऑफ बैलेंस, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने करियर को और किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आई फील दैट कि ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, जिसका बैलेंस आउट करने की कोशिश करोगे इस मंथ में। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रेशर रहेगी, आपको कुछ करने की चाहत रहेगी, उसी चक्कर में आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। लेकिन आपकी फोकस ज़्यादा रहेगी आपके करियर के प्रति, आपके कामों के प्रति, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति। वो एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है और आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए, ओके, बहुत पेशेंसली, कामली आपको हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है चीज़ों को। अगर बहुत ज़्यादा आप अपने लव लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, काम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये भी नहीं करनी है। या फिर बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को, पर्सनल लाइफ को थोड़ी सी भी टाइम नहीं दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस आउट करके चलो। बैलेंस जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो शांति नहीं मिलेगा। अंदर ही अंदर आपको लगेगा ये नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ। तो बैलेंस एक करने की आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ज़रूरत है। देख लेते हैं रून्स क्या बताती हैं आपकी मई मंथ के बारे में। आपके लिए जो रून है वो है ये, ओके। मैं आपके लिए इस रून के थ्रू ये पता लगा पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मई मंथ पे कुछ चीज़ों का आपका वो डिस्ट्रैक्शन रहेगा। मैंने जैसे कहा ना कि किसी काम में आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, फोकस करने की कोशिश करोगे, कुछ चीज़ें आपको पता होगा, कुछ चीज़ें नहीं पता होगा, बहुत सडनली चीज़ों का मिल जाना। तो मई मंथ जो होगा बहुत अनएक्सपेक्टेड आपके लिए होगा। मतलब जो भी होगा, जो भी खुलासा होगा, जो वो आपके मुताबिक नहीं होने वाला है। मतलब आप अगर शेड्यूल करो कि आज मुझे ये करनी है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके शेड्यूल के मुताबिक आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मई मंथ कुछ ऐसा रहने वाली है और दैट्स वाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उससे बचने के लिए आपको बैलेंस आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंस की बहुत ज़्यादा इस दौरान पर ज़रूरत पड़ेगी और आपकी इंट्यूशन की। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन में आप फंस जाओ, आपकी कुछ भी सिचुएशंस हो, तो उसके साथ डील करने की एक ही रास्ता है कि आप खुद को पूछो, खुद की इंट्यूशन से पूछो कि वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। बस यही एक रास्ता होगा जिससे आप चीज़ों को डील कर पाओ। मई मंथ देखो, ये जो चैलेंजिंग फेजेस है ना, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। ऐसा नहीं है कि ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रहा है, तो वैसा नहीं है। लाइफ
अप एंड डाउन तो रहती ही है, लेकिन इसमें एडवेंचर है। यहाँ पर अप भी है, डाउन भी है। और इस पाइल के लिए आई लव दिस पाइल, ब्लैक पाइल। मैं जानना चाहती हूँ 3, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए वो है कि जो स्पिरिट्स कहने के हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी यहाँ पर क्लियरली नहीं बता रहे हैं। तो वो जो हिडन थिंग्स है, वो जो सस्पेंस है, वो जो एडवेंचर है, सडनली मिल जाना, सडनली कुछ हो जाना, वहाँ पर मुझे फैसला करना पड़ना। जैसे कि पहाड़ी चढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको डिसाइड करनी है कि कौन सा रास्ते पे आपको जानी है, वहाँ पर क्या क्या ले जानी है। तो पूरी तरीके से आपकी डिसीजंस होगी, सिचुएशन जो भी हो। तो यहाँ पर भी सेम है कि आपको डिसाइड करनी है कि आपको कितना चढ़ाव करनी है, उससे कितना दूर जाना है, क्या क्या लेना है, सारे कुछ आपको डिसाइड करनी है। और वो कैसे? आपके इंट्यूशन के थ्रू। सिचुएशन जितना भी ख़राब हो, आपके हाथ में ही रहेगा अगर आप उसको सही से डील करो। समझ रहे हो? ये है। उसके बाद देख लेता है कि हैंड रिटर्न मैसेजेस के थ्रू क्या पता चलती है मे के बारे में, मे मंथ के बारे में। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर पाइल 3। ओके, नो नीड टू वरी। आपके लिए स्वीट सा मैसेज है, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज आई टोल्ड यू, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड माइंड है तो माइंड के साथ इंट्यूशन एंड माइंड, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था एक कंफ्यूजन है, तो इसमें कंफ्यूजन कि आपका दिमाग कुछ कह रहा है कि कर ले और इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं अभी थोड़ी सी रुक जाओ। तो आपको किसकी सुननी है? आपको डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रहा है। ठीक है, तो फैसला जब लो बहुत सोच समझ के लो, यही बोला जा रहा है, तभी यहाँ पर माइंड आया है। ओके, देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर पाइल 3। थैंक यू। सो आपके लिए है फ्रॉग। तो एनर्जी बहुत रहेगी आप में। मैंने जैसे कहा कि आप कुछ हासिल करने के पीछे लगे हुए रहोगे, हायर लर्निंग्स के पीछे लगे हुए रहोगे, मतलब एनर्जीज बहुत ज़्यादा आप में रहेगी। तो डेफिनेटली आप कुछ कर सकते हो, कुछ बिल्ड कर सकते हो इस मंथ में। ग्रोथ एंड टैलेंट्स, तो एज आई टोल्ड यू कि टैलेंट है आप में। ठीक है, ग्रोथ भी आप दिखोगे, बहुत सडन होगी चीज़ें, और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या डिसाइड कर रहे हो। समझ रहे हो? बहुत एडवेंचरस एक आपके लिए मंथ होगी। अभी देख लेते हैं कि चार्म्स और सिम्बॉल्स क्या बता रही हैं। तो चार्म्स आपके लिए हैं, थोड़ी सी गाने वगैरह सुना करो, अच्छा महसूस करोगे। ओके, और क्या है आता है देख लेते हैं। तो नहीं, आई फील ओके। मैंने जैसे कहा, अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर टेम्पर की इश्यूज़ है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, तो गुस्से को कंट्रोल करो। यहाँ पर आपको मैंने जैसे कहा धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है इस मंथ में। ओके, सो ग्रोथ है, वाओ ग्रेट। यहाँ पर 2 मैसेजेस सेम आया है, तो इस मंथ में ग्रोथ है। ओके, एंड लास्ट मैसेज ओके यहाँ पर गिरा है, तो इस दोनों मैसेज को ही मैं लूँगी। एक है मैसेज, आप किसी की तरफ से मैसेज रिसीव कर सकते हो। ओके, या फिर कोई मेल वगैरह आ सकती है, अगर कुछ ऐसा आपने किया एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो डेफिनेटली। एंड आपको देख बूझ के करने की ज़रूरत है, एक आइज़ है। ठीक है, तो देख बूझ के चीज़ों को अच्छे से करो, वही गाइडेंस यहाँ पर है। सो यहाँ पाइल 3 ऑसम एक पाइल था आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग मंथ रहेगा आपके लिए, मैं यही बता सकती हूँ। एंड दिस इज़ ऑल आई होप फॉर यू। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।